दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज का मेरा वीडियो इंग्लिश पेडागॉजी के लिए है। जो भी लोग टीचिंग एग्जाम्स देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागॉजी। इसके पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो उसे भी देख लें, वह भी काफ़ी यूजफुल वीडियो है। सबसे पहले यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर लैंग्वेज क्या होता है। तो हमको सभी को पता है जो लैंग्वेज है वह क्या है, एक मीडियम होता है। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम, यानी कि यदि भाषा नहीं होगी तो व्यक्ति आपस में किस तरह से बातें कर पाएंगे, कैसे अपने जो भी उनके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं या कोई भी मैसेज है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यदि पहुंचाना है तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो वह मीडियम कौन है? भाषा। जो लैंग्वेज होती है वह एक मीडियम होता है। किसका मीडियम होता है? जो भी व्यक्ति को आइडियाज़ देने हों या उनके जो भी थॉट्स हों या फिर कोई भी उनकी यदि फीलिंग्स है या कोई मैसेज है, इन सभी चीज़ों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक जो मीडियम की ज़रूरत होती है वह मीडियम होता है लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कैसे एक्वायर की जा सकती है, यानी उसको कैसे सीखा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो लैंग्वेज है कैन बी एक्वायर इन 2 वेज, यानी कि 2 तरीके होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। 2 तरीक़ों के माध्यम से व्यक्ति लैंग्वेज को, भाषा को सीख सकता है। यानी कि पहला एक तरीका होता है एक्विजिशन, फर्स्ट होता है एक्विजिशन और सेकंड होता है लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? एक्विजिशन मतलब अर्जन, यानी कि व्यक्ति इसको अर्जित करके सीख सकता है, और सेकंड होता है लर्निंग, यानी कि सीखना। ये 2 तरीके होते हैं। इनको मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्विजिशन अर्जन के द्वारा और लर्निंग यानी कि सीखने के द्वारा इंग्लिश को या लैंग्वेज को सीखना क्या होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्विजिशन है वह क्या होता है। तो एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते हैं। जैसे हम लोग घर में बच्चों से बातें करते हैं या सीखते हैं, जैसे बच्चा जब घर में जन्म लेता है उसके बाद वो अपने आसपास के वातावरण से बिना कुछ सिखाए, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में उसके हम लोग जब उससे बातें करते हैं तो वो सीखता चला जाता है। हम उस पर जोर नहीं लगाते हैं कि किसको क्या कहते हैं, किसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है। वो सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को सीखता जाता है, यानी उसे पता भी नहीं चलता है कि वो भाषा सीख रहा है। जबकि लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग जो है या इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मल वे होता है। स्कूल हो सकते हैं या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, वहाँ पे फॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं और बच्चे को कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब बच्चे को पता होता है कि हाँ मैं यहाँ सीख रहा हूँ, मैं भाषा सीख रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो। अब जब लर्निंग की जाती है तो इसमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स, वोकेबलरी, इन सब का भी ध्यान रखना होता है। आप लोग ध्यान रख लें इस तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देती हूँ जो कि एग्जाम्स में यदि आप लोग याद रखते हैं तो कोई भी आंसर यदि आप लोग टिक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे एक्विजिशन जो है इसके लिए आप लोग याद रखें कि ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रख लें यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकल रूल नहीं है, नो ग्रामेटिकल रूल। साथ ही साथ आप याद रखें इनफॉर्मल वे, यानी कि यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और जो इन्वायरमेंट होता है वो नॉर्मली हम अलग से नहीं बनाते हैं। जो कॉमन इन्वायरमेंट है जिसमें व्यक्ति रह रहा है, बच्चा रह रहा है, आस पड़ोस का जो नेबरहुड है या जहाँ पे भी वो बच्चा पल रहा है, वो सारा इन्वायरमेंट रहता है। यानी नॉर्मल यहाँ बनाया नहीं जाता है, यानी बनावटी कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ ये सबकॉन्शियस जो माइंड होता है बच्चे का, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सारी चीज़ जाती है। यानी कि ये जो प्रोसेस है एक्विजिशन की, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्विजिशन की प्रोसेस सबकॉन्शियस प्रोसेस है। वहीं यदि हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग में आप याद रखें कि एक ही इसमें फॉर्मल सिचुएशंस बनाई जाती हैं। यानी बच्चा बाकायदा स्कूल जाता है, लैंग्वेजेस के पीरियड लगते हैं, वो रेडी होता है कि हाँ अब मैं भाषा सीखने वाला हूँ। और यहाँ पे यूज़ होता है ग्रामर का, यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। इसके अलावा आप याद रखें यहाँ पे बच्चा कॉन्शियस एफर्ट करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ बच्चा
रेडी रहता है कि वो कुछ सीखने वाला है, जबकि यहाँ अर्जन में बच्चा सीख रहा होता है और उसे पता ही नहीं रहता है कि मैं कुछ चीज़ें सीख पा रहा हूँ। साथ ही साथ आप याद रखें कुछ वोकेबलरी है वो भी बच्चे को याद रखनी पड़ती है। इस तरह आप लोग ध्यान रखें कि ये जो एक्विजिशन है, अर्जन है, इसमें बच्चा अपने आस पड़ोस से सुनकर सीख लेता है, उसे स्पेशली अलग से बिठाला नहीं जाता है कि आप भाषा सीख रहे हैं। जबकि लर्निंग में फॉर्मल सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, क्लासेस लगती हैं या अलग से जो भी भाषा सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट हैं वहाँ बच्चा जाता है और भाषा को सीखता है। इस तरह से आज इस वीडियो में हमने जो 2 वे होते हैं लैंग्वेज को एक्वायर करने के, सीखने के, उनको हमने देखा। एक है एक्विजिशन और सेकंड है लर्निंग। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये पॉइंट्स आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, इससे आप जो एक्विजिशन है और लर्निंग है इन दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो कीवर्ड्स हैं इनके हेल्प से किसी भी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उन MCQs को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।